दोस्तों, इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आकर्षण का नियम और हमारे संसार का रहस्य, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी बुरी चीज़ हो रही है या कुछ भी नकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं तो वो सब कुछ क्यों होता है। दोस्तों, लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। जिन चीज़ों को वो नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने में वे भी उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह से वे अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हम में हर उस चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते। दिलचस्प बात तो यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए अगर हम किसी लड़ाई पे, किसी कलह, कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसे अपनी ऊर्जा से भी जोड़ रहे हैं, हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह हमेशा जारी रहता है। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उनके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें मैं इस तरह का महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं ये भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेईमानी होता है, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिशें करते हो, उससे लड़ने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ एक बेईमानी होती है खुद के साथ, क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा, खुद के अंदर, और अपने विचारों तथा भावनाओं में एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हुई चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत ही तेज गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज़्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किस में है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, मदर टेरेसा को आप सभी जानते हैं। मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करेंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। आप खुद ही देख लें, उन्होंने दुनिया, याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज़ की सच्चाई पर यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीज़ों की तस्वीरें ज़िंदगी में प्रकट हों तो यह एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके पास
जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें न्यूज़ ये सब देखने का बहुत ही शौक समझो या उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि वो कहते हैं कि उन्हें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी रखना और उस चीज़ में डूब जाना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब भी आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि मैं तो मेरा बताती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह का दोष भी नहीं दे सकते। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है तो हम ज़्यादातर अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विभिक्षा होती है तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसीलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं, मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। यानी कि जब आप अपने आसपास की चीज़ों में हमेशा इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं कि उधर ये चीज़ बुरी हो रही है, वहाँ ये बुरा हो रहा है, तो आप खुद की दुनिया में भी उस चीज़ को क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, इन चीज़ों को सिर्फ एक जानकारी की तरह रखें और मेरा माने तो आप बुरी जानकारियों से दूर ही रहें। स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई में देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखते हैं जैसे कि वेब सीरीज़ वगैरह, और इनमें कुछ भी नहीं होता सिवाय गंदगी के। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें जो आपके विचारों को, आपकी ऊर्जा को गलत जगह लगाती है। क्या आप उस ज़बरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। जब अंदर की आवाज़ और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रभाव के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीरें बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।